मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 26 सितंबर 2025 शुक्रवार का दिन, हिंदू तिथि आश्विन माह की चतुर्थी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, चुनाव आयोग ने वोटों की गिनती के नियमों में बदलाव किया है। अब पोस्टल बैलेट की गिनती में अगर देरी होती है तो ईवीएम काउंटिंग रोक दी जाएगी। इसके साथ ही बैलेट ज्यादा होने पर काउंटिंग टेबल भी बढ़ाई जाएगी। दरअसल काउंटिंग के दिन बैलेट की गिनती सुबह 8 बजे शुरू होती है, जबकि ईवीएम काउंटिंग 8:30 बजे की जाती है। अभी तक ये होता था। कई सेंटरों पर मशीनों में काउंटिंग जल्दी पूरी हो जाती थी, जबकि बैलेट में समय लगता था। अब चुनाव आयोग ने नए नियम के अनुसार बैलेट की गिनती बाकी होने पर ईवीएम के सेकेंड लास्ट राउंड की काउंटिंग को रोक दिया जाएगा। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, राजस्थान के बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कांग्रेस राज में लूट ही लूट थी, भाजपा सरकार में बचत ही बचत है, तभी देश जीएसटी बचत उत्सव मना रहा है। पीएम बोले, कांग्रेस सरकार में राजस्थान पेपर लीक का सेंटर बन गया था, जल जीवन मिशन भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया था, महिलाओं पर अत्याचार चरम पर था। दरअसल आपको बता दूं, मोदी गुरुवार को बांसवाड़ा के नापला में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। मोदी ने राजस्थान की 1,22,620 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। पीएम ने कहा, कांग्रेस सरकार 100 रुपए की खरीद पर 31 रुपए टैक्स लेती थी। 2017 में यही सामान 118 रुपए में आने लगा। अब जीएसटी में बदलाव के बाद 105 रुपए देना पड़ता है। कांग्रेस की तुलना में 26 रुपए की बचत हो रही है। आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर देखिए, पीएम मोदी ने कल राजस्थान को बड़ी सौगातें दी है। पीएम ने बांसवाड़ा में हुए कार्यक्रम में प्रतीकात्मक तौर पर 2 युवकों को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र सौंपे। अलग अलग विभागों और संगठनों के लिए सिलेक्ट होने वाले 15,000 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर सौंपे। पीएम ने राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर से दिल्ली के एंड तक चलने वाली 2 नई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। वहीं पीएम मोदी ने माही बांसवाड़ा परमाणु विद्युत परियोजना की भी शुरुआत की। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से एक और बड़ी खबर, देश की सबसे कठिन अल्ट्रा मैराथन द बॉर्डर रन जैसलमेर में होगी। और बड़ी बात यह है, इस मैराथन में देश भर से 1200 से अधिक रनर हिस्सा लेंगे। 6 और 7 दिसंबर 2025 को लोंगेवाला बॉर्डर पर मैराथन का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दूं, ये वही ऐतिहासिक स्थल है जहां 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय सैनिकों ने अदम्य साहस और वीरता को प्रदर्शन करते हुए पड़ोसी मुल्क को भारी शिकस्त दी थी। इस युद्ध में हमारे भारतीय जवान भी शहीद हुए थे। इन्हीं शहीदों की याद में मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। रेस 3 कैटेगरी में होगी, जिसमें हर किलोमीटर न सिर्फ धूल और धूप से लड़ना होता है, बल्कि थकान को भी चुनौती देकर आगे बढ़ना होगा। हर 10 किलोमीटर पर हाइड्रेशन पॉइंट्स, खाने पीने का इंतजाम और मेडिकल सपोर्ट भी उपलब्ध रहेगा। यानी कि यह जो दौड़ होगी ये काफी कठिनाइयों से भरी होगी। इसमें दुनिया भर से 1200 धावक हिस्सा लेंगे। जोधपुर से बड़ी खबर, जोधपुर में दिल्ली के बाद देश के दूसरे सबसे बड़े अक्षरधाम मंदिर में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। यह पहला ऐसा मंदिर है जिसमें केवल जोधपुरी पत्थर ही उपयोग में लिया गया है। और बड़ी बात यह है, मंदिर में कहीं पर भी लोहे या स्टेनलेस स्टील का उपयोग नहीं किया गया है। सभी पत्थर इंटरलॉक सिस्टम से जुड़े हैं। मंदिर के लोकार्पण समारोह में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और गजेंद्र सिंह शेखावत पहुंचे। बड़ी बात यह है, मंदिर कल से श्रद्धालुओं के लिए खुल गया है, जहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को नशा मुक्ति, बच्चों को अच्छे संस्कार देने जैसे अभियान चलाए जाएंगे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर देखने पहुंच रहे हैं। मंदिर में ऑटोमेटिक अन्नपूर्णा रसोई बनाई गई है, जिसमें 20,000 लोगों का खाना एक साथ तैयार होगा। खैर, आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर, बांसवाड़ा में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पीएम मोदी जिंदाबाद के नारे लगवाए। उन्होंने कहा कि राजस्थान की धरती पर पीएम मोदी का स्वागत है। सीएम बोले, राजस्थान में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। कुसुम योजना में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। सौर ऊर्जा के उत्पादन में भी राजस्थान अव्वल है। सीएम बोले, आज माही परमाणु परियोजना की सौगात मिलेगी। हमने 2 साल में 19 करोड़ पौधे लगाए हैं। अच्छा, एक और बड़ी खबर देखिए। बांसवाड़ा में गुरुवार को पीएम मोदी ने कुसुम योजना के लाभार्थी किसानों से संवाद किया। इस दौरान बातों ही बातों में एक किसान ने जमकर सियासी तंज कसे। योजना के लाभार्थी एक किसान ने नाम लिए बिना राहुल गांधी पर जमकर तंज कसा, जिस पर पीएम मोदी ने ठहाके लगाए। पीएम कुसुम योजना के लाभार्थी किसान ने कहा कि सोलर प्लांट लगने से मेरा सपना साकार हो गया। वैसे तो हम पहले अन्नदाता के रूप में जाने जाते थे, लेकिन आपकी मेहरबानी से हम ऊर्जा दाता बन गए हैं। हमने आपको जमीन दी। मैं मानता हूं कि लोगों का कहना है आलू से सोना होगा, लेकिन आलू से सोना तो नहीं हुआ, लेकिन हमारी जमीन से आपने हमें सोना जरूर दे दिया है।
आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर। पीएम मोदी ने राजस्थान की धरती से व्यापारियों को आह्वान किया है कि गर्व से अपनी दुकानों के बाहर बोर्ड लगाए जिसमें लिखा हो यहाँ मिलने वाला सामान स्वदेशी है। इसका फायदा ये होगा कि उपभोक्ता को सही जानकारी मिलेगी और देश की आर्थिक तरक्की में भी योगदान होगा। पीएम बोले, स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना हर नागरिक और व्यापारी का जिम्मा है, जिससे स्थानीय उद्योग मजबूत होंगे और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। पीएम ने त्योहारों के अवसर पर देश के प्रत्येक नागरिकों को संकल्प लेने की अपील की है कि वह स्वदेशी सामान ही खरीदेंगे। जोधपुर से बड़ी खबर। सड़क पर जा रही बुजुर्ग महिला को सांड ने उठाकर पटक दिया। महिला 3 फीट दूर दीवार से टकराकर बेहोश हो गई। वहां से गुजर रही एक अन्य महिला ने उसे दीवार के पास बेहोशी की हालत में देखा। उसने गंभीर रूप से घायल महिला को हॉस्पिटल पहुंचाया। दरअसल आपको बता दूं, प्रदेश के कई शहरों में आवारा पशुओं का आतंक बढ़ता जा रहा है। राज्य में हर दिन कोई न कोई आवारा पशुओं का शिकार हो रहा है। खैर, आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा एक बार फिर एक्शन में नजर आ रहे हैं। मीणा गुरुवार को अचानक अमरेण में योगेश खाद बीज भंडार पर पहुंच गए। वहां के किसानों की शिकायत थी कि दुकानदार 2 कट्टे खाद के साथ 950 रुपए का अतिरिक्त सामान देने के लिए बाध्य कर रहा है। उसके बाद कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने दुकान में अचानक छापा मारा। बीकानेर से बड़ी खबर। बीकानेर से दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए वंदे भारत ट्रेन गुरुवार दोपहर को शुरू हो गई है। यह उद्घाटन के मौके पर चलने वाली विशेष ट्रिप रही। हालांकि कल इसमें आम यात्रियों को प्रवेश नहीं दिया गया, बल्कि मेहमानों को ही लिया गया। आम यात्रियों के लिए 28 सितंबर से यह ट्रेन शुरू हो जाएगी, जिसकी बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। गुरुवार को दोपहर में बांसवाड़ा से पीएम मोदी ने इस ट्रेन को वर्चुअली कार्यक्रम में हरी झंडी दिखाई। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि यह ट्रेन सभी 6 ठहराव वाले स्थान पर रुकेगी। बीकानेर मंडल के श्री डूंगरगढ़, रतनगढ़, चूरू, लोहारू, महेंद्रगढ़ में भी इस ट्रेन का ठहराव होगा। चूरू में जहां ट्रेन 5 मिनट के लिए रुकेगी, वहीं बाकी स्टेशन पर महज 2 मिनट का ठहराव होगा। आगे बढ़ना होगा, बाड़मेर से बड़ी खबर। बाड़मेर से पूर्व विधायक मेवाराम जैन, जो करीब 2 साल से कांग्रेस से बाहर थे, अब विवादों के बीच पार्टी में वापस लौट आए हैं। और बड़ी बात तो यह है, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निर्देश पर प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने उनकी प्राथमिक सदस्यता फिर से बहाल कर दी है। दरअसल मेवाराम जैन की कांग्रेस में घर वापसी आसान नहीं थी, क्योंकि कई कांग्रेसी नेता इसका पुरजोर विरोध भी कर रहे थे और आलाकमान के सामने अपनी नाराजगी तक जाहिर कर चुके थे। जैसलमेर से बड़ी खबर। राजस्थान की सीआईडी इंटेलिजेंस ने जैसलमेर में बॉर्डर से पाकिस्तानी जासूस हनीफ खान को गिरफ्तार किया है। हनीफ खान पैसों के लालच में आकर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को भारतीय सेना से जुड़ी गोपनीय जानकारी भेज रहा था। जांच में पता चला है कि वह सोशल मीडिया के जरिए लगातार पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के संपर्क में था। आगे बढ़ेंगे, दौसा में जमीनी विवाद को लेकर देवरानी और जेठानी में जमकर लड़ाई हो गई। एक दूसरे पर गोलियां चल गई, जिससे देवरानी की मौत हो गई, जबकि जेठानी की हालत गंभीर है। एक और बड़ी खबर, बिकवाली के दबाव में जयपुर सराफा बाजार में दोनों कीमती धातुओं में रिकॉर्ड गिरावट आई है। शुद्ध सोना 800 रुपए कम होकर 1,16,300 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और जेवराती सोना भी 700 रुपए टूटकर 1,08,500 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और चांदी भी 300 रुपए सस्ती होकर 1,38,300 रुपए प्रति किलो रही। वैसे इस जानकारों की माने तो दिवाली तक सोने और चांदी के भाव में तेजी का सिलसिला जारी रह सकता है। दिवाली के बाद मुनाफा वसूली के चलते कीमतों में गिरावट हो। मौसम को लेकर बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। देखिए, बांसवाड़ा झालावाड़ के आंशिक हिस्सों को छोड़ दे तो यानी कि मात्र कुछ स्थानों को छोड़ दे तो पूरे प्रदेश से मानसून की विदाई हो गई है। और बड़ी बात यह है, आज शुक्रवार से प्रदेश के लगभग सभी जगहों पर बारिश का दौर थम जाएगा। हालांकि 27 सितंबर से एक नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बन रहा है, जिसके प्रभाव से प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी जिलों में एक बार फिर हल्की बारिश का दौर शुरू हो सकता है। लेकिन फिलहाल आने वाले 2-3 दिन प्रदेश के अधिकांश भागों में मौसम लगभग शुष्क बना रहने की ही संभावना है। अच्छा, देखिए, अंत में खेल जगत से जुड़ी बहुत बड़ी खबर आपको दे दूं। एशिया कप के इतिहास में पहली बार भारत और पाकिस्तान फाइनल खेलेगी, क्योंकि पाकिस्तानी टीम ने गुरुवार को बांग्लादेश पर 11 रन की जीत दर्ज करके फाइनल में जगह बना ली है। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में 136 रन का टारगेट चेज कर रही बांग्लादेश की टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 124 रन ही बना सकी। यानी कि पाकिस्तान की टीम ने बांग्लादेश को हरा दिया है। अब एशिया कप के इतिहास में पहली बार भारत और पाकिस्तान फाइनल मुकाबले के लिए आमने सामने होगी।
तो यही थी प्रदेश और देश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।